हार्ट आइज एक ऐसा खूंखार कातिल जो अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर कपल्स को मार देते हैं। ऐसे एक वैलेंटाइंस डे के दिन हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिन दोनों में अपने लिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया होता है। इनके साथ ही एक फोटोग्राफर भी है जो दूर से इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है, पर तभी उसे कोई तीर मारकर गिरा देता है। अब लड़का फोटोग्राफर को फ़ोन करता है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता और तभी उसे भी एक तीर लगता है। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह अपनी गाड़ी की तरफ भागता है लेकिन लगातार जब उसकी तरफ तीर आते हैं तो उसे गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। भागते भागते वह एक जगह पर छुप जाती है और तभी उसका मोबाइल फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही वह फ़ोन उठाती है उसके पैर पर एक तीर लगता है। दरअसल यह फ़ोन उसी कातिल ने किया था क्योंकि वह उसकी लोकेशन को जानना चाहता था। लड़की एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए एक वेयर हाउस में चली जाती है और जहां पर पहले से एक आदमी होता है वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है। लड़की बताती है कि बाहर कोई है जो मुझे मारना चाहता है और तभी वह कातिल वहां पर आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है। लड़की अपने आप को बचाने के लिए वाइन बनाने की मशीन के अंदर छुप जाती है लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है जिसे वह कातिल सुन लेता है और अगले ही पल वह उस मशीन के ऊपर आता है जिसके बाद वह उस लड़की को भी मार देता है। यहाँ पर हमें हार्ट आइज को दिखाया जाता है कि जिसने एक नकाब पहना है उसकी आंखों पर दिल बने हुए हैं, इसलिए उसे हार्ट आइज कहा जाता है। देखते ही देखते एक साल बीत जाता है। एक बार फिर से वैलेंटाइन डे अब आने वाला है। न्यूज़ चैनल पर ही हार्ट आई की ही न्यूज़ होती है। हर तरफ डर का माहौल होता है क्योंकि इस बार भी वह किसी न किसी को जरूर मारेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने काम से बहुत परेशान होती है। साथ ही उसका जो बॉयफ्रेंड था जिससे उसका ब्रेकअप हो चुका है वह भी अब किसी और के साथ है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी है। यह दोनों के दोनों कॉफ़ी हाउस में बैठे होते हैं और अब एली अपनी कॉफ़ी लेने जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात जे नाम के एक लड़के से होती है। यह दोनों आपस में बातें करते हैं और तभी कुछ नीचे गिर जाते हैं। यह एक साथ नीचे झुकते हैं जिससे इनका सर टकरा जाता है। की नाक से खून निकलने लगता है पर एली को यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसके ऑफिस का टाइम हो गया है। वो एक ज्वेलरी कंपनी में डिजाइनर है पर आज उसकी बॉस उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि एली ने जो एड बनाया है उससे उनकी कंपनी की बहुत ही निगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। उसने उसमें कपल को मरते हुए दिखाया गया था जिस वजह से अब एली की जॉब खतरे में है और अब कंपनी की ओनर एक नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाती है जो और कोई नहीं होता, वो होता है जिससे कुछ देर पहले ही एली कॉफी हाउस में मिली थी। कंपनी की ओनर बताती है कि ये हमारा कंसल्टेंट एडवर्टाइजर है जो एली से कहती है कि तुम दोनों मिलकर कंपनी के लिए पॉजिटिव, अच्छी और रोमांटिक एड बनाओगे। यह दोनों उसकी बात मान जाते हैं। जे एली से कहता है क्यों ना आज रात को हम डिनर पर चलें। एलिस की बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दो डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिनका नाम डिटेक्टिव हॉब्स और डिटेक्टिव शो है। यह दोनों के दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां वाइन मशीन के अंदर कातिल ने लड़की को मारा था। यहाँ पर उन्हें एक रिंग मिलती है। डिटेक्टिव हॉब्स कहते हैं कि कातिल कोई मेल है। डिटेक्टिव शो कहती है कि वह कोई फीमेल भी हो सकती है जिसे किसी ने प्यार में धोखा दिया हो जिस वजह से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो और अब वो लोगों को मार रही है। दरअसल जो रिंग इन्हें मिली होती है उससे पता नहीं लगा सकते कि यह मेल की है या फीमेल की। यहाँ पर कातिल का इन्हें एक फोटो भी मिलता है जो उसी कैमरामैन ने खींचा होता है जिसे कातिल ने सबसे पहले मारा था, लेकिन यह फोटो बहुत ही धुंधला है। साथ ही उसने मास्क भी पहना है इसलिए इस फोटो से उसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। वही रात को हमें जे और एली को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। वहां पर एली का एक्स बॉयफ्रेंड भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है जो देखकर वह अपसेट हो जाती है। वह चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही फील करे, इसलिए वो जे को किस करती है लेकिन बाद में वो जे से किस करने के लिए माफी मांगती है और जिस पल में ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे दूर से हार्ट आइज इन्हें देख रहा था, जिसका मतलब यह है कि उसका शिकार अब यह दोनों है। अब जे एली को घर छोड़ने के लिए जाता है पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह अपने घर की किस को रेस्टोरेंट में भूल आई है, इसलिए जे उसकी मदद करने के लिए आता है और उसके डोर का ग्लास तोड़कर वो उसके दरवाजे के लॉक को अंदर से खोल देता है। लेकिन उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। एली उसे घर के अंदर बुलाती है और जैसे ही वह फर्स्ट एंड बॉक्स लाने के लिए अलमारी के अंदर दरवाजा खोलती है तो वहां पर वह नकाबपोश यानी कि हार्ट आइज होता है जो उसे मारना चाहता है।
उसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। वो एल्मीरा के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हार्ड आइज बाहर आ जाता है। वो अपनी कासबों से उस पर हमला करता है। एली की किस्मत अच्छी होती है कि उसका निशाना चूक जाता है और अब उसके ऊपर जे हमला करता है, पर हार्ड आइज उससे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वह उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। और तभी पीछे से एली उसके सिर पर मार करती है, जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। अब भी हार्ड आइज इन दोनों का पीछा करता होता है। ये दोनों भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने वीराने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इन्हें लगता है कि हार्ड आइज अब इन तक नहीं पहुंच सकता, पर तभी वहां पर वह आकर एली के ऊपर हमला कर देता है। जे उसकी जान बचाने के लिए उससे लड़ता है, लेकिन अब वह जे को धक्का देता है, जिससे उसके सिर पर चोट आती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एली वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागते भागते एक अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारी राइड्स है। वो वहाँ पर एक जगह छुप जाती है, पर यह कातिल बहुत ही शातिर है। वह वहाँ पे भी उसे ढूंढ लेता है, उस पर कई बार हमले करता है, पर एली हर बार बचने में कामयाब हो जाती है। और अब एली उसे किक मारती है, जिससे वह दूर गिरता है। पर इससे पहले कि वह उठकर एक बार फिर से एली के ऊपर हमला करता, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से हार्ड आइज वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद पुलिस एली को अपने साथ ले जाती है। एली दिखाती है कि जो जे गाड़ी में बैठा है, पर अब उससे नाराज है, क्योंकि जब वह बेहोश हो गया था तो एली उसे छोड़कर भाग गई थी। एली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। साथ ही यहाँ पर डिटेक्टिव्स को यह लगता है कि जेई हार्ड आइज है, क्योंकि उसके पास उन्हें हार्ड आइज का मांस और उसका कासोबुक मिला था। अब उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वह उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, जहाँ पर उसे वही रिंग दिखाई जाती है जो उन्हें पिछली वारदात वाली जगह पर मिली थी। लेकिन जे कहता है कि यह मेरी रिंग नहीं है, मेरी अभी तक इंगेजमेंट भी नहीं हुई है। यह सुनकर डिटेक्टिव हॉब्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन डिटेक्टिव शो उसे बाहर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वह जे से पूछती है कि तुम एली कितने वक्त से एक दूसरे के साथ हो। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ और आज सुबह से ही मैं पहली बार एली से मिला था। वही एली को बाहर दिखाया जाता है, जो जे के बारे में पूछ रही होती है, कि जिस पर लेडीज पुलिस कहती है कि मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, और वह जे के बारे में पूछने के लिए अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर डेविड नाम का एक आदमी आता है, जो इंटरनेट ठीक करने के लिए आया है। वो एली से पूछता है क्या आप कॉफ़ी पियोगे। एली मना कर देती है, वह वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। एली को एहसास होता है कि आसपास कोई ना कोई है। उसे लगता है कि हार्ड आइज यहाँ पर पहुँच चुका है, इसलिए वह फ्लैग उठा लेती है, जिसका ऊपर का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा होता है। उसे शक है कि अंदर दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, पर तभी वहां पर डिटेक्टिव शो आ जाती है। वो एली से पूछती है क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि नहीं, वो आज सुबह ही मुझे मिला था। डिटेक्टिव शो पूछती है कि अगर वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो हार्ड आइज तुम दोनों को क्यों मारना चाहता है। वो कहती है कि शायद उसने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया था, जिससे उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, जबकि हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। डिटेक्टिव शो कहती है कि मैं चेक करके आती हूँ कि लाइट क्यों गई। और अब एली को पूरा यकीन हो चुका है कि हार्ड आइज यहाँ पर आ चुका है। वहाँ पर वो फीमेल पुलिस ऑफिसर होती है। वह उसे कहती है हार्ड आइज यहीं पर है, पर वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी पीछे से हार्ड आइज आकर उसी फ्लैग से उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। एली टॉर्च बंद कर देती है और अंधेरे में यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भागते भागते उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव शो है। लाइट एक बार फिर से आ जाती है, लेकिन अब भी लाइट ब्लिंक कर रही है। इससे पहले कि एली कुछ कह पाती, डिटेक्टिव शो कहती है कि उसके सामने हार्ड आइज है। वह उस पर गोलियां चलाती है। गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ पर डिटेक्टिव हॉब्स आ जाते हैं, पर वह देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी उनके सामने हार्ड आइज आता है, जो उन्हें मार देता है। वही एली भागते हुए उस कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ पर जे है। उसके हाथों में हथकड़ी है, पर वह वहां से नहीं भाग सकता। वो एली से हथकड़ी की चाबी लाने के लिए कहता है। एली चाबी लेने के लिए जाती है, पर अब उस कैबिन में हार्ड आइज आ जाता है, जो जे के ऊपर हमला करता है। जे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर इससे पहले कि हार्ड आइज उससे मारता, बाहर से एली उस पर गोलियां चलाती है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब वो जे की हथकड़ियां खोल देती है। या दोनों के दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। हार्ड आइज अब भी इनके पीछे होता है। ये दोनों भागते भागते एक ओपन थिएटर में पहुंच जाते हैं। हार्ड आइज अब भी इनके पीछे है। ये दोनों उसे छुपने के लिए एक वैन में चले जाते हैं, जहां पर पीछे एक कपल होता है, जो इन्हें देखकर शोर मचाना शुरू कर देता है। और अब हार्ड आइज भी
वहाँ पहुँच जाते हैं। वह उस कपल को मार देता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि यहाँ पर हार्ट आइज आ चुका है, जो अपने सामने आने वाले हर इंसान को मार रहा है। एली तय करती है कि अब वह भागेंगी नहीं, बल्कि हार्ट आइज का सामना करेंगी। जे भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अब भी उसे अपने जाल में फंसाते हैं। जे उससे मुकाबला करता है, लेकिन इस बार भी जे उसके सामने टिक नहीं पाता। पर इससे पहले कि वो जे को मारता, एली पीछे से उस पर वार करती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर हार्ट आइज को मार देते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो इन दोनों को शाबाशी देती है और कहती है, पिछले 10 सालों से हम हार्ट आइज को पकड़ना चाहते थे और आज तुमने उसे मारकर पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है। और डिटेक्टिव शो भी यहाँ पर आ जाती है, जिससे अब तक जे पर जो शक था वह भी कि वह हार्ट आइज है। पर अब जबकि हार्ट आइज मारा जा चुका है, तो उसे पर पूरा यकीन हो चुका है कि जे हार्ट आइज नहीं हो सकता। वो जे से कहती है, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ? जे कहता है कि हाँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है। दरअसल आज वह शहर से बाहर जा रहा होता है। इसके बाद एली भी अपने घर पर आ जाती है, पर वह जे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वह उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें एयरपोर्ट जाकर जे को रोकना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करती हो। वो उसकी बात मानकर एयरपोर्ट जाती है, पर एयरपोर्ट में उसे जे कहीं भी नहीं दिखता। और तभी उसे फोन आता है कि जिसमें एक आदमी उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम अगर जे को जिंदा देखना चाहती हो तो जिस पते पर मैं तुम्हें अकेले आने के लिए कहूँगा वहीं पर आ जाना। पीछे से जे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और अब वह उस जगह पहुँच जाती है, जो कि एक पुराना चर्च होता है। एली जब अंदर जाती है तो जे को बंधा हुआ पाती है। उसके पीछे हार्ट आइज होता है। इसका मतलब ये है कि हार्ट आइज अब भी जिंदा है। हार्ट आइज अपना मास्क उतार देता है और यह वही डेविड होता है जिसने पुलिस स्टेशन में एली से काफ़ी के लिए पूछा था। यहाँ पर उसके साथ डिटेक्टिव शो भी होती है और उसे पता चलता है कि हार्ट आइज एक नहीं बल्कि 2 इंसान हैं, एक डिटेक्टिव शो और दूसरा डेविड। दरअसल यह दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं और जिस हार्ट आइज को एली ने जे ने मारा था, दरअसल वह डेविड का दोस्त था, जो इनके साथ मिलकर काम किया करता था। लेकिन ये दोनों ही असली मास्टरमाइंड है, जो पिछले 10 सालों से लोगों को मार रहे हैं। यह तीनों एक टीम की तरह काम करते थे, लेकिन अब इनका साथी मारा गया। यहाँ पर एली उन्हें पूछती कि तुमने हम दोनों को क्यों चुना? हम दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं हैं। डिटेक्टिव शो बताती है कि उस दिन हमारा शिकार तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड थी, पर जब हमने तुम दोनों को किस करते हुए देखा तो हमने तुम दोनों को ही मारने का फैसला कर लिया। अगर तुम इस लड़के से प्यार नहीं करती तो तुम्हारे सामने एक पिस्तौल है, उठाओ और इसे मार डालो, इसे मारो और यहाँ से चली जाओ। एली पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाती है। वो पिस्तौल उठाकर अपने सिर पर लगा देती है और तभी गोली वह जे के ऊपर चलाती है। जे को गोली लग जाती है, लेकिन उसने गोली ऐसी जगह पर चलाई होती है जो उसके शरीर के पार होकर पीछे डिटेक्टिव शो को लग जाती है, जिससे वह जख्मी हो जाती है। और अब एली को जे को लेकर यहाँ से भागना चाहती है, पर ये दोनों एक बार फिर से उन दोनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ एक तरफ डेविड जे के ऊपर हमला कर रहा होता है, वही दूसरी तरफ डिटेक्टिव शो एली को मारना चाहती है और एली हिम्मत नहीं हारती, वो उसका सामना करती है और डिटेक्टिव शो को मारने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जे को दिखाया गया है, जो डेविड को कैंडल्स के ऊपर गिरा देता है, जिसमें वह जख्मी हो जाता है। अब वह इन दोनों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है, पर वह जख्मी है इसलिए चल नहीं पा रहा होता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर जे उसे मार देता है। अब सभी हार्ट आइज मारे जा चुके हैं और कुछ दिनों के बाद हमें इन दोनों को दिखाया गया है, जो अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों ओपन थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एली जे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, वह भी शादी के लिए हाँ कर देता है और तभी एली को एक फ़ोन आता है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ में उससे कोई डरा रहा होता है। एली डर जाती है, उसे लगता है कि हार्ट आइज अब भी जिंदा है और एक फ्रैंक कॉल होता है जो एली के फ्रेंड ने किया होता है। वह कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।